Hi everyone, today we are going to read NCERT Class 6 Chapter 4 An Indian American Woman in Space कल्पना चावला। अंतरिक्ष में एक भारतीय अमेरिकी महिला कल्पना चावला। बिफोर यू रीड, कल्पना चावला के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे। वो एक एस्ट्रोनॉट थी, वो एक अंतरिक्ष यात्री थी। हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लेडी, एक हीरोइन उनको कह सकते हैं थी, जो कि सभी उनके बारे में जानते हैं, जो अंतरिक्ष में गई थी। और उनका वहाँ पे प्लेन लौटते टाइम उनका जो शटल था, स्पेस शटल था, वो क्रैश हो गया था, जिसमें उनके साथ साथ जितने लोग गए थे, क्रू में जितने लोग थे, सभी मारे गए थे। तो चलिए हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 में एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जो कि इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थी, यूएस शटल कोलंबिया का पार्ट थी। कोलंबिया क्या है? कोलंबिया उसका नाम है। जो यूएस शटल स्पेस में जो शटल भेजा गया था, उसका नाम कोलंबिया था, उसका पार्ट थी, जो कि पहली ऐसी महिला थी जो कि इंडिया से अंतरिक्ष की तरफ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। दुख की बात है कि जो सेकेंड मिशन कोलंबिया का था, वो बहुत ही, उसका जो अंत बहुत ही ज़्यादा दुखद हुआ। स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक ए रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन। जो स्पेस शटल होता है, वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको बनाया जाता है बार बार ट्रेवल कर सके। ये नहीं कि एक बार उसको भेजा गया, जैसे कि रॉकेट को एक बार भेजते हैं तो जाके वहाँ पे वहीं पे रह जाता है, तो नहीं आता। तो ये जो स्पेस शटल होता है, एयर स्पेस क्राफ्ट होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि बार बार उसको भेजा जा सके। एंड सेकेंड क्या वर्क करना है? यूज ए डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड अंडरलाइन इन फ्रेजेस। जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उनका मीनिंग बताना है। नेचुरलाइज्ड मतलब क्या होता है? जैसे कोई सिटीजन है जो अलग कंट्री में जाके उसको सिटीजनशिप मिल गई है, कोई नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, वो जाके अमेरिका में रह गया तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल गई, तो वही इसमें नेचुरलाइज्ड उसको बोला जाएगा। स्पेस मतलब यूनिवर्स, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, बियॉन्ड यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स से दूर कहीं, फिजिकल यूनिवर्स, बियॉन्ड द अर्थ, जो कि अर्थ से जो दूसरी दुनिया है, उसको स्पेस कहा जाता है। फ्रंटियर ऑफ स्पेस, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर होता है। एबोर्ड मतलब होता है सवारी करना। किसी व्हीकल की सवारी कर रहे हैं, ट्रेन, एरोप्लेन या फिर कोई भी व्हीकल हो गया, उसकी सवारी, उस पर बैठना, उसकी सवारी करना अबोर्ड कहलाता है। लिफ्ट ऑफ मतलब होता है जो कि उड़ान होती है, वो हॉरिजॉन्टल, जो कि वर्टिकली टेक ऑफ जो सीधा से करती है, उसको लिफ्ट ऑफ बोलते हैं। और जो टेक ऑफ होती है, टेक ऑफ जो हॉरिजॉन्टली होके प्लेन की जैसे उड़ान होती है, नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको टेक ऑफ कहते हैं। और लिफ्ट ऑफ जो होती है, वो सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ान भरती है, उसको लिफ्ट ऑफ बोलेंगे। क्रू मतलब टीम जिसमें बहुत सारे, कोई ग्रुप है, एक यूनिट है, उसको क्रू बोलते हैं। सेकेंड, नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज हाउ दीज वर्ड स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें ये कहा गया, अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन लिखा जाता है और प्रोग्राम को इस तरह लिखा जाता है। जैसे हम कलर लिखते हैं COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। और जब अमेरिकन इंग्लिश में कलर लिखेंगे COLOR, इसको कलर बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कलर्स चैनल आता है, आप उसमें उसका नाम देखेंगे COLORS लिखा रहता है।
दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। हम लोग जो यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश हम नहीं यूज करते हैं। हमारी जो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एलेसन स्टार्ट है एक न्यूज़ रिपोर्ट से। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम, जो कि एक दुखद घटना है जो कि स्पेस में हुआ था जब यूएस शटल कोलंबिया ब्रेक हो गया था फ्लेम में, वो आग में ब्रेक हो के ख़त्म हो गया था। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। यह एक अभूतपूर्व, जो पहले, अब अनप्रेसिडेंटेड मतलब हो गया अभूतपूर्व, जो कि पहले नहीं हुआ। यह एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष की दुर्घटना है जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में हुआ, जिसको लेके आ रहे थे कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, जो कि इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 6 अदर्स लेके इसको आ रहे थे, जो कि ब्रोक ए पार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। जब यह लैंडिंग कर रहा था, जब बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लैंडिंग करने के लिए आ रहा था, तो वहाँ पे ये ब्रोक हो गया, यहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया। February 1, 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन अबोर्ड, जो सभी लोग 7 लोग उसमें सवार थे, वो सभी लोग वहाँ पे मारे गए। ये न्यूज़ हमें कैसे प्राप्त हुई? ये न्यूज़ हमें उस दिन न्यूज़पेपर से हमें ये न्यूज़ छपी हुई मिली थी। द सेटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM, जो सेटल था कोलंबिया का, उसका नासा से कांटेक्ट 9 AM से उसका लॉस्ट हो गया था। 9 AM सुबह के मॉर्निंग के 9 o'clock, और इसका जो इंटरनेशनल टाइम है 90.30, यह 19 बज के 19:30 के टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ। As it came for landing, it was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर। जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा था उस समय इसका कांटेक्ट लॉस्ट हो गया, और यह 2 लाख एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, ये 2 लाख फीट की ऊंचाई पे था, और इसकी जो रफ्तार थी वो 20,000 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से यह नीचे की तरफ आ रहा था। जब इसने अपना कंट्रोल खोया तो इसकी रफ्तार 2 लाख, तो इसकी रफ्तार जो थी वह 20,000 किलोमीटर थी, पर आवर्स 20,000 किलोमीटर थी। कोलंबिया हैड लिफ्ट ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। जो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट था ये 26 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से वहाँ से चला था। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and 7 member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। जो ये स्पेस सेंटर से, कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया चला था, यह ऑर्बिट में 16 दिन तक रहा था, और इसके जो 7 मेंबर क्रू के थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। नीचे आने के पहले 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जब यह ट्रेजिडी हुई और नीचे आने के पहले उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। यह कोलंबिया जो फ्लाइट एयरक्राफ्ट था उसका 28वां फ्लाइट था, 28वां उड़ान था, और इसे कितने उड़ानों के लिए बनाया गया था? इसे 100 उड़ानों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये 28वें उड़ान में ही ब्लास्ट हो गया। ये न्यूज़ हमें कहाँ से मिली थी? ये न्यूज़ हमें उस दिन के न्यूज़पेपर में हमें ये मिला हुआ था।
कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space। कल्पना चावला कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था वो करनाल की एक बच्ची एक स्पेस के बॉर्डर को क्रॉस करेगी, एक अंतरिक्ष की यात्री बनेगी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। तो उन्होंने कहा यह उनके लिए बहुत काफ़ी था कि उनके माता पिता ने उन्हें बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया और जहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। क्योंकि हमारे इंडिया में ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि बहुत सारे माता पिता जो कि लड़कियों की एजुकेशन नहीं देते हैं, उन्हें बस बेसिक एजुकेशन दे के उन्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते। तो वही उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत था कि मुझे मेरे माता पिता ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियर और बैचलर ऑफ साइंस मतलब जब उन्होंने बीएससी की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कर ली अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के मना करने के बावजूद सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उन्होंने अपने पिता के मना करने के अपने पिता के विरोध के बावजूद वह मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में गई। सी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री वहाँ से की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कानावेरल फ्लोरिडा। वो पहली ऐसी महिला थी इंडियन अमेरिकन जो कि उन्हें लॉन्च पैड पे सक्सेसफुली उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिला। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर अलोंग विथ स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनकी फैमिली उन्हें वहाँ पे चीयर अप करने के लिए इंडिया से वहाँ गई। जब वो वहाँ कैनेडी स्पेस सेंटर से उनका जो प्लेन था, जो क्राफ्ट था कोलंबिया, जब वहाँ से उड़ने वाला था, जब उड़ान भरने के लिए था, तो उनके सारे फैमिली मेम्बर उनको सैप करने के लिए आए, बल्कि उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए आए। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वाज द नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कल्पना जो थी वो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, लेकिन उन्हें यूएस की सिटीजनशिप प्राप्त थी। नेचुरलाइज्ड मतलब जो कि किसी और कंट्री का जिनको सिटीजनशिप मिलता है, जिनको किसी और कंट्री की नागरिकता मिलती है, उसको कहा जाता है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन्स। तो उनको वहाँ से यूएस सिटीजनशिप की नागरिकता। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। उन्होंने वहाँ पे एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम जीन पियरे हैरिसन था, उनसे शादी किया। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने से पहले उन्हें बहुत सारी उड़ानों का, सिंगल उड़ान और मल्टीपल उड़ान और सी प्लेन, ग्लाइडर सभी को उड़ाने का उन्हें लाइसेंस प्राप्त था। उन्होंने सब कुछ उड़ाना सीखा था। सी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज पायलट कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। जब वो पायलट बन गई, पायलट का क्वालिफिकेशन उन्हें मिल गया, तो उन्होंने एक दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उन्हें पहले वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वहाँ उन्हें हायर किया गया, वहाँ उन्हें नियुक्त किया गया। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में वह नासा के द्वारा उन्हें
और यात्री का ट्रेनिंग देने के लिए सिलेक्ट किया गया। When she asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि इस फील्ड में एक औरत के रूप में आप क्या महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा, आई रियली नेवर एवर थाट वाइल परसुइंग माई स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स। उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा जब मैं अपना स्टडी कर रही थी, जब मैं एनीथिंग जो मैं अदर काम कर रही थी, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ या फिर मैं कुछ एक स्मॉल कंट्री से आई हूँ, वाज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम स्मॉल सिटी और डिफरेंट कंट्री, और एक अलग कंट्री से आई हूँ। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, आई फॉलोड देम। मुझे इस पर मैंने सिर्फ अपने ड्रीम को देखा और उसे जैसे सभी लोग ड्रीम देखते हैं वैसे मैंने भी देखा और मैं उसको फॉलो करती हुई आई और मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, और जो मेरे लकली उन्होंने कहा कि भाग्यवश जो भी लोग मेरे आसपास थे उन सब ने मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चाहती हो या फिर जो तुम चाहती हो उसे तुम करो। उन्होंने ऐसा कहा, जो भी लोग उनको मिले उनके लाइफ में उनके और सब जो लोग मिले हमेशा उनको इनकरेज किया, इसलिए उनको मोटिवेशन मिलता रहा। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डे। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में वह 15 दिन का था। 15 दिन 16 आवर्स एंड 34 मिनट लॉन्ग, 15 दिन 16 घंटे एंड 34 मिनट लॉन्ग था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। इस दौरान उन्होंने अर्थ के 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर लगाए, 10,45,000 किलोमीटर की दूरी तय करी। द क्रू इंक्लूड ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, जो उनका क्रू था उसमें एक जापानी और एक यूक्रेनियन यात्री भी था। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips. उन्होंने प्लांट का पॉलिनेशन के बारे में वहाँ पे स्पेस में प्लांट का जो फूड का ग्रोथ हो सकता है कि नहीं इस बारे में टेस्ट किया, और वहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया मेटल के ऊपर कि मेटल वहाँ पे कितना तेज़ी से बनाया जाता है, और कंप्यूटर के चिप आते हैं उस पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको यहाँ पे कितना फास्ट किस तरह बनाया जा सकता है। ऑल फॉर प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये सब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसका प्राइस टैग $56 मिलियन आया। On the Saturday night when news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. जब सैटरडे नाइट को ये न्यूज़ आई कि कोलंबिया के ब्लास्ट होने का, कोलंबिया के ब्रोक होने की न्यूज़ आई तो सब लोग शॉक हो गए और किसी को इस बारे में विश्वास नहीं हुआ, सभी शॉक हो गए। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. जो उनका सिटी था करनाल में, सभी लोग वहाँ पे पूरी रात, जो घरों में रहने वाले लोग थे, सिटी के हज़ारों लोग पूरी रात जागकर अपनी टेलीविज़न से नज़रें गड़ाए हुए देखते हुए बैठे थे कि कोई तो ऐसा क्लू मिल जाए, कि कोई ऐसा होप मिल जाए कि ये न्यूज़ आए। जो उनका क्रू था वो सभी लोग मेंबर बच गए। उम्मीद कर रखी थी किसी भी तरह वो लोग सरवाइव कर जाएं। ए जर्नलिस्ट रोट शी वाज हीरोइन। एक जर्नलिस्ट ने लिखा शी वाज अ हीरोइन, वह हीरोइन थी। इट्स टेक इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम
एंड एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत एबिलिटी, बहुत ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग। तुम्हें सब चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स एंड अंतरिक्ष इंजीनियरिंग सब का ज्ञान होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। सुपर स्पेशलाइजेशन का एज है, ये जो कंप्यूटरीकृत दुनिया चल रही है, आज का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज इंस्पायर। कल्पना चावला की जो उपलब्धि थी वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियन द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, एक गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काई। लाखों यंग इंडियंस हैं, उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है वो एक प्रेरणादायक स्टोरी है। एक लड़की जो बहुत छोटे से शहर से आती है और उसने स्काई को, आकाश को टच किया, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और वह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। इन द मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। जब वो वहाँ स्पेस शटल कोलंबिया में थी तो उन्होंने वहाँ से अपने कॉलेज चंडीगढ़ के स्टूडेंट के, अपने जो जूनियर्स को उन्होंने संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कल्पना सेट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो आप ड्रीम देखते हो उसको सक्सेस करने के लिए एक पाथ होता है, एक पाथ ज़रूर रहता है। जब आप कोई ड्रीम देखते हो तो उसके बारे में सोचो, उसके लिए कोई ना कोई पाथ उसको पाने के लिए ज़रूर होता है। मे यू हैव विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। इसके लिए तुम इसे पा सकते हो अगर इसके विजन मतलब दृष्टि, तुम अगर इस तरह की दृष्टि रखते हो, इस तरह का तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम उसके बारे में साहस रखो तो इसे तुम पा सकते हो। विशिंग यू ए जर्नी। आप सभी, उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की सफलता के लिए बधाई देती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और उसे फुलफिल करने का जज्बा रखते हैं, जो कि अपना जर्नी जब स्टार्ट कर देंगे तो उसका विज़न उस तरह रखेंगे तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उन्होंने संदेश दिया था। कल्पना चावला की स्टोरी हम सभी के लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन है। हम उन्हें लाइक अ हीरोइन कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक हीरोइन की तरह है, जो जिन्होंने इतने बड़े काम किए हैं और उन्होंने इतनी परेशानियों से एक छोटी स्मॉल टाउन से आते हुए उन्होंने दूसरे कंट्री में जाके अपना इतना बड़ा नाम किया। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। ये रही हमारी आज की स्टोरी। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।